हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। आशा करता हूँ कोरोना महामारी के इस वक्त में आप सुरक्षित होंगे और सावधानी जरूर बरत रहे होंगे, क्योंकि आज का मेरा ये वीडियो इसी विषय के ऊपर है, स्पेशली द थर्ड वेव। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जो लगातार समाचार में बना हुआ है। पूरी दुनिया अब थर्ड वेव से कहीं ना कहीं ग्रसित होती हुई दिख रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में अक्टूबर तक थर्ड वेव आ जाएगी, यानी कि एक बार वापस से वह पीक दिखेगा। यह दिखने की संभावना है जो सेकेंड वेव में इंडिया में आई थी। दैट ऑल्सो मीन्स कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वापस बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोना महामारी से वे जूझ सकते हैं। ये सब अनुमान हैं। हालांकि अगर हम न्यूज़ देखें तो हमें दिख रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, यूके में, रशिया में, स्पेन में, अमेरिका में, सब जगह एक वापस से वातावरण बन रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ न्यू वेरिएंट विच इज़ डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस एक ऐसा वेरिएंट आ गया है। डेल्टा जो अब तक इंडिया को ग्रसित कर रहा था सेकेंड वेव में, उसका एक स्टेप अहेड वेरिएंट है, जिसके कारण ये डिजीज़ और तेज़ी से फैलता हुआ दिख रहा है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये थर्ड वेव क्या है, कैसे बनेगी, क्या वास्तविक तौर पे इंडिया में आने की और थर्ड वेव उठने की संभावना है, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वेव क्या होती है। जब भी हम बात कर रहे हैं, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, ये पहली ही बार बहुत सारे लोगों ने सुना है शब्द की वेव बन रही है। देखिए, इसकी कोई एक बिल्कुल स्पष्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब भी पैंडेमिक और वायरसेस के बारे में हम बात करते हैं, अगर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए हैं और वे बहुत बड़ी पीक आई और फिर ड्रॉप डाउन हो गई, नीचे गिरने लगी और वे संख्या बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो माना जाता है एक पीक या एक वेव आई थी। और अगर ये रिपीट होता है पैटर्न, देन वी से इट्स अ सेकेंड और अ थर्ड वेव। ये साधारणतः पैंडेमिक और वायरसेस के बारे में वेव की डेफिनेशन हो जाती है। अब अगर आप देखें, मैं आपका ध्यान खींचूं, पिछले साल जब पैंडेमिक शुरू हुआ, इंडिया में जब लॉकडाउन लगा, लगभग 350 के आसपास केसेस थे। लेकिन इंडिया टुक एन वेरी अर्ली कॉल एंड वी रियलाइज कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को साधारणतः भी चिकित्सा नहीं मिल पाती है। जब बाकी देश ही इससे मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इंडिया क्या ही झेल पाता, और हमने लॉकडाउन लगा दिया। तब भी आप देखें तो एक बहुत बड़ा उछाल आया, लगभग 1 लाख के आसपास हमने केसेस टच किए थे लास्ट ईयर। एंड उसके बाद जब हम जुलाई 2020 देखें, आप गूगल भी करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, लगभग 22,000 के आसपास केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए। तो जब वो ड्रॉप डाउन होना शुरू हो गया, वी रियलाइज कि एक वेव, एक पीक हमने पार कर लिए। अब उसके बाद अगर आप देखें, जैसे जैसे अनलॉक हुआ हमारे यहाँ इंडिया में, सभी लोगों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया। पॉलिटिशियंस ने रैलीज करनी शुरू कर दी, जिसकी बहुत आलोचना भी हुई है। हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल्स मनाए गए, जबकि उसी समय दशहरा दिवाली के बाद क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज में लॉकडाउन चल रहा था। इवन लंदन जैसी जगह जो साधारणतः सजी हुई होती है क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे, लॉकडाउन में थी। हम नहीं माने, हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया। इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो है वेरिएंट चेंज। अब कोरोना में हो क्या रहा है, ये जो एक वायरस है ये अपना स्वरूप बदल रहा है। इसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, इसके ऊपर मेडिसिन काम कर रही हैं। उसके बीच बीच में ये अपना स्वरूप बदलता रहता है। स्वरूप बदल के और एग्रेसिव हो रहा है, और डेंजरस हो रहा है, और ट्रांसमिटेबल हो रहा है। इसी के कारण हमने एक नया वेरिएंट देखा, B1617, जिसे हमने डेल्टा कहा। और हम देखें तो फरवरी 2021 के महीने से अचानक इंडिया में वे पीक हमको दिखने लगी, यानी कि बहुत सारे ज़्यादा लोग बड़ी संख्या में संक्रमित होने शुरू हो गए। एंड दैट व्हेन वी कॉल इट्स अ सेकेंड वेव विच इज हिटिंग आवर कंट्री, एंड डेफिनेटली बहुत बड़ा डिजास्टर था। और अब अगर आप देखें, आज की वस्तुतः स्थिति जुलाई महीने की ये है कि अभी भी लगभग 40,000 के आसपास डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स हम अभी सेकेंड वेव से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल गए हैं। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, हाउएवर वी आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ इट। इतना ही नहीं, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, दिल्ली की खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे शहरों की बात हो रही है कि जहां पर लोग भीड़ भाड़ कर रहे हैं, या जिस मार्केट में बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी उनका अगर पालन नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट फोर्सफुली रेस्ट्रिक्शन लगाकर उन मार्केट्स को वापस बंद कर रही है। तो हमें समझना होगा कि थर्ड वेव के आने के क्या चांसेस हैं। एक तो ये
कि अगर हमने सेकेंड वेव को यहीं कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल कैसे नहीं किया, दैट मीन्स हम देखिए तो हमने लॉकडाउन फर्स्ट वेव में लगाया, सेकेंड वेव में लगाया और हम इसे कंट्रोल नियंत्रित कर पाए, हम संक्रमण को बढ़ने से रोक पाए, हम इसकी चेन को तोड़ पाए, एक आदमी से दूसरे में पहुंच पाने से इसे रोक पाए। अब जब अनलॉक हो गया है, लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया है, भीड़ भड़क्का शुरू हो गया है, अगर ये संक्रमण वापस फैलता रहा और ये 40,000 की फिगर आगे बढ़नी शुरू हो गई तो हम थर्ड वेव को अपने आप बना लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, सेकेंड वेव को अगर हमने नहीं रोका, जो अभी खत्म पूरी तरह हुई ही नहीं है, हम उसे ऑलरेडी थर्ड वेव में परिवर्तित कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज वन। थर्ड सिनेरियो इज कि डेल्टा प्लस अब जो नया वेरिएंट आया है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी हाहाकार मच गई, बहुत बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि डेल्टा प्लस और डेल्टा के बीच में जो मोटा मोटा डिफरेंस है ये है कि और ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और ये लंग से चिपक जाता है, यानी कि ये थोड़ा और घातक स्वरूप है डेल्टा का, जिससे एक सेकेंड वेव में पूरा इंडिया जूझ रहा था। हालांकि विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि इंडिया जो डेल्टा को झेल गया, जिस भी तरीके से झेल गया, अब डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा कुछ शायद इंडिया का नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके 2-3 मुख्य कारण जो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स गिना रहे हैं वे ये हैं कि बहुत सारे लोगों को जिस तरह से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, प्लस जो लोग, एक बहुत बड़ी जनसंख्या देश की हमारी जो ग्रसित हो गई थी, उनमें भी एंटीबॉडीज़ हैं, अभी 2-3 महीने हुए हैं, तो उन्हें डेल्टा प्लस बहुत इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स एक हमें थोड़ी राहत शायद कहीं दिख रही है कि डेल्टा प्लस शायद इंडिया के लिए उतना डेंजरस ना हो, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। अंडरस्टैंड दिस। हाउएवर नाउ इफ दे आर सेइंग कि अक्टूबर में एक वेव बननी शुरू होगी, दैट मीन्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि ये वेव क्यों बनेगी, जैसे जैसे अनलॉक हो गया, लोग बाहर निकलने शुरू हो गए, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई, यानी कि अब ये वापस ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। और वेव, थर्ड वेव एग्रेसिव क्यों मानी जा रही है? एक तो ये कि सेकेंड वेव में हमने देखा कितना डेंजरस हुआ, अब थर्ड वेव में जब वेरिएंट का स्वरूप बदल गया, वेरिएंट ही एग्रेसिव हो गया और आप और हम भी आगे बाहर निकल रहे हैं, तो दैट मीन्स नाउ द एग्रेसिव वेरिएंट इज गोइंग टू हिट अस एंड डेल्टा प्लस, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, और ज़्यादा स्पीड से ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, इन्फेक्शन पास ऑन करता है। सो अक्टूबर की अगर बात हो रही है तो अब हम देखें व्हाट कैन बी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अवॉइड दिस थर्ड वेव। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सिंपल सॉल्यूशन दैट आई कैन सजेस्ट इज, और एवरीबडी डेफिनेटली नोज अबाउट इट, आई विल कैपिटलाइज, एक बार री एम्फसाइज ऑन दैट इज, हम सोशल बिहेवियर जो है अपना कोविड के अप्रोप्रिएट रखें। दैट मीन्स वी शुड ट्राई एंड सी हम कम से कम अभी भी बाहर निकले। अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो अभी हम जुलाई का सेकेंड वीक में प्रवेश करने वाले हैं, गिन चुन के 2-2.5 महीने बचे हैं अक्टूबर में आने के, जबका अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव शायद इंडिया को हिट करे। सो डू नॉट यू थिंक, जब हमने 1-1.5 साल कोविड से गुजार दिया और इस सेकेंड वेव में पूरे देश ने जिस तरीके से अपने दोस्तों को, परिजनों को, परिवार वालों को खोया है, और जिन लोगों ने इन्फेक्शन होने के बाद अपनी जान भी बचाई है, उन लोगों को भी पता है क्या गंभीर दिक्कतें सामने आई हैं। तो थोड़ा सा और अगर हम संयम रख ले, सो डू यू थिंक इट इज रियली नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अवॉइड थर्ड वेव? दैट्स वन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग, इज वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम, सूचना के अभाव में, अगर हम देखें छोटे शहरों में, गांव में, इंडिया में स्पेशली जो बना हुआ है कि वैक्सीन से कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हम डेटा देखें तो डेटा यह तक कहता है कि फर्स्ट वैक्सीन भी लग गया, एक डोज भी लग गया, तो बहुत हद तक आपको सुरक्षा कवच मिल गया। दैट ऑल्सो मीन्स कि जिन लोगों को फर्स्ट और सेकेंड डोज लगा है उसमें से बहुत मिनिमम परसेंटेज, ऑलमोस्ट शून्य के बराबर है, कि जिन्हें संक्रमण हुआ, और हुआ तो बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ। उसमें हम देखें, अगर हम डीपर एनालिसिस करते हैं तो वह लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई मॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई दूसरी बीमारियां भी हैं, जिनके कारण उन्हें इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया। अदरवाइज वैक्सीन्स आर रियली वेरी इफेक्टिव, इवन डेल्टा प्लस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। सो पहला हो गया कि हम कोविड एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर बनाए रखें, सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 2 इज वैक्सीनेशन, जिसके लिए हमें लगता है हमें अपनी सरकार को और पुश करना पड़ेगा, उसको और थोड़ा
जागरूक करना पड़ेगा, सरकार को चेताना पड़ेगा, जी हाँ, कि हमें वैक्सीन चाहिए और आप थोड़ी और जिम्मेदारी से तेजी लाइए वैक्सीन में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी स्थिति क्लियर नहीं है कि वैक्सीन हैं नहीं है, कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। रोज अफरा तफरी और खिचड़ी का माहौल है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द मोस्ट गैर जिम्मेदार गवर्नमेंट एट दिस सेंटर। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। थर्ड, अगर हम देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है, फॉरेन से आने वाले लोगों के ऊपर हमारे देश ने बहुत सख्त प्रतिबंध लगाने चाहिए, जैसा कि दूसरे देश लगा रहे हैं। हमने देखा कि सेकेंड वेव के बाद और सेकेंड वेव के दौरान इंडिया से बाहर जाने पे बहुत सारे लोगों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। वह देश इंडियंस को अपने आने से रोक रहे थे। अगर हम भी उतने सिंसियर हो जाएं, या तो प्रतिबंध लगा दें, इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, एटलीस्ट क्वारंटीन देम। दैट मीन्स द मोमेंट दे कम आउट ऑफ इंडियन एयरपोर्ट दे हैव टू बी टेकन टू क्वारंटीन फैसिलिटी फॉर 2 वीक्स मैंडेटरी। आप कर दीजिए कि आपको 2 हफ्ते क्वारंटीन में जाना ही है। तीसरा, आप चाहिए तो यह भी रूल लगा सकते हैं, इंडिया आना है तो 2 डोज लगा के आइए। सो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट देयर। दैट मीन्स हम बाहर से दूसरे किसी प्रकार के वेरिएंट को आने से रोक पाएंगे। लाइक आई टोल्ड यू, थर्ड वेव मीन्स कि हमारी ढिलाई होने के कारण वापस से कोरोना फैलना शुरू हो जाए, एंड अनदर पॉसिबिलिटीज कि और डेंजरस वेरिएंट आ जाए जो और इन्फेक्शियस हो, वह फैलना शुरू हो जाए, तो भी एक वेव क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। अदर व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, जो मुझे नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली कि हमारे राजनेता सीख रहे हैं या हमारे पॉलिटिशियंस की इतनी क्षमता भी है, इतनी मैं तो यहाँ तक कहूँगा औकात भी है, बुद्धि भी है कि वे सीख पाएँ। हमने देखा फर्स्ट वेव में भी लोग मरते मर गए, हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा थी। उसके बावजूद फर्स्ट वेव में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बने, स्टेडियम्स को कन्वर्ट किया गया, और हम सेकंड वेव में क्या देखते हैं, वो जो गद्दे तकिए बेड खरीदे थे वैसे के वैसे पड़े हैं, धूल मट्टी खा रहे हैं, और सेकंड वेव में वापस हॉस्पिटल्स की किल्लत, बेड्स की किल्लत, अनफॉर्चुनेटली देश में ऑक्सीजन तक की किल्लत हो गई। इजंट दैट वेरी अनफॉर्चुनेट? यानी कि हमारे देश के कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना पड़ा, उन्हें बोलना पड़ा कि देश में कम से कम ऑक्सीजन के अभाव से तो लोग नहीं मरने चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ कि ये लोग कोरोना से मर गए, इन्हें तो कोरोना का इलाज भी नसीब नहीं हुआ। सो दैट मीन्स वी नीड टू अपग्रेड आवर हॉस्पिटल्स फॉर थर्ड वेव, जिसकी एक चर्चा तो शुरू हुई थी, लेकिन अब मुझे उसके ऊपर कोई भी मीडिया चैनल, जो मेन स्ट्रीम हमारे जर्नलिस्ट, जो हमारे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, वो कुछ काम करते हुए, सरकार को सवाल करते हुए नहीं दिख रहे। बट आई थिंक वी रियली नीड दैट इंफॉर्मेशन एंड आवर गवर्नमेंट शुड बी वर्किंग वेरी वेरी सिंसियरली ऑन इट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पोस्टर्स, बैनर्स। आपका ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ खींच रहा हूं। अगर आप देखें, पिछले 1-1.5 साल से बहुत बड़ी ऐसी देश की हमारी जनसंख्या है जो कोरोना का टेस्ट नहीं करा रही थी, या उसके आज भी टीका लेने से, वैक्सीन लेने से बच रही है, और दवाइयां समय पर नहीं ले रही थी, या लक्षण नहीं पहचान पा रही थी। और उसका बहुत बड़ा मुख्य कारण रहा सूचना का अभाव। उन्हें जानकारी ही नहीं कि कोरोना क्या है। वे गौमूत्र से गौ गोबर तक लगे हुए थे, एंड देवर एज एफ कि इन चीज़ों से अगर ये ठीक हो जाता, तो आप सोच के देखिए साइंटिस्ट, डॉक्टर्स की क्या ही वैल्यू रह जाती अगर ये इतना ही सरल उपाय था। तो मुझे लगता है सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे बड़े पोस्टर्स, ऐसे बड़ी इंफॉर्मेशन देने में लोगों को, जिससे कि उन्हें जानकारी मिल सके कि कोरोना के क्या लक्षण हैं, उन्हें कैसे पहचाने। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर्स हों, डॉक्टर्स के, एम्बुलेंसेस के, पैथोलॉजी लैब्स के, यहाँ तक कि जो हमारे आप देखते हैं बहुत सारे, आप किसी भी शहर में जाएं, गली मोहल्ले में जाएं या छोटे शहरों में जाएं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं लोकल नेताओं के। उनके एक बड़ा सा एक उनका नेता होता है सोने की चेन वेन पहन के, उसके बाद उसका चंपू टम्पू पप्पू उनके कई सारे एक पंटर से होते हैं, उनकी फ़ोटो लगी होती है हैप्पी बर्थडे की। अरे हमारे चंदे से, देश के पैसे से आप ये कर सकते हैं, तो कोरोना के लिए भी तो पोस्टर बन सकते हैं। उसमें उन कॉर्पोरेटर्स, एमएलएज, एमपीज के नंबर्स डालिए जिन्हें पीपल शुड रीच आउट टू इन टाइम्स ऑफ रिक्वायरमेंट एंड नीड। सो इस तरह का अगर हम ये कुछ उपाय करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम थर्ड वेव को रोक पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, सूचना पहुंचा रहे हैं, हम ऐसी जानकारी लोगों से शेयर कर रहे हैं कि वो कोरोना को अपने पास आने से बचा सकें, रोक सकें। और उसके बावजूद अगर कोरोना आ जाता है, थर्ड वेव कोई डेंजरस वेरिएंट आ जाता है, जैसा कि देश का, दुनिया का आज माहौल है,
तो भी बिकॉज वी विल हैव अपग्रेडेड आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय देन, और हमने और तेजी से वैक्सीन लोगों को लगाई होगी, तो हो सकता है देयर इज अ बिग गुड पॉसिबिलिटी कि हमको वे थर्ड वेव बहुत ज़्यादा हिट नहीं करे और हम उससे सुरक्षित बाहर निकल जाएं। बट आई थिंक वी ऑल हैव टू वर्क कलेक्टिवली इन दिस डायरेक्शन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को कोरोना की थर्ड वेव बहुत ज़्यादा ग्रसित करेगी क्या? आप न्यूज़ भी देखेंगे, आप प्लीज़ ऑथेंटिक न्यूज़ देखिए। गिने चुने चैनल्स एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत कम पत्रकार बचे हैं जो सच में सही संवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी कोई भी पुख्ता न्यूज़, कोई सबूत, कोई स्टडी नहीं है कि यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा खतरा है थर्ड वेव से। सो प्लीज़ लेट अस नॉट क्रिएट पैनिक, लेट अस नॉट फील टू वरीड। बट येस, एहतियातन तौर पे कोई बुराई नहीं है सावधानी बरतने में। वैसे भी अगर आप देखें तो इतना तो अभी मोटा मोटा सभी को समझ में आ गया कि इस वायरस ने ज़्यादातर उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है जिन लोगों की इम्यून क्षमता थोड़ी कम है। दैट मीन्स elderly people, even young people और people who are suffering with any other preconditions or ailments, तो उन्हें स्वाभाविक तौर पे सावधानी बरतनी चाहिए। तो इट विल डेफिनेटली बी ए वेरी गुड आइडिया अगर हम और 2, 2.5, 3 महीने के लिए बच्चों को, बुजुर्गों को थोड़ा एहतियातन संभाल के रखें, थोड़ा इंडोर रखें। सो आई डोंट थिंक इट विल बी अ हार्म। एक एक्स्ट्रा प्रिवेंशन मेजर है, डेफिनेटली इज गुड टू टेक। सो आइए लेट अस इंश्योर हम इस थर्ड वेव को अपने आने से रोक लें एंड डेफिनेटली सेकेंड वेव को थर्ड वेव में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। I hope you like this video. Do comment and write an email to me and tell me which are the other topics जिनके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं, सिंसियरली आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूं। I will try my best to put in a lot of efforts to find information through research and pass it on to you. Also subscribe my channel, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, so that वे जागरूक हो सके, समझ सके कि इतने घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय हमारे हाथ में हैं जिससे हम कलेक्टिवली थर्ड वेव को प्रिवेंट कर पाएंगे और आ गई तो उसे बहुत स्ट्रांगली फाइट करके डिफीट भी कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई एम वेरी श्योर इंडिया विल emerge a winner in this.